कॉस्टिंग के अंदर नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं अपन आज। चैप्टर का नाम है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर का नाम क्या है? स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। वर्ड से मतलब, नाम से मतलब में क्या लगता है? शब्द से क्या लगता है कि क्या होगा? वेरी गुड, वेरी गुड। भाई हम कोई भी प्रोडक्ट अगर बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट को बनाने में कुछ ना कुछ एक स्टैंडर्ड हमने डिटरमाइन कर रखा है। स्टैंडर्ड डिटरमाइन कर रखा है मतलब हमने मान रखा है कि ये कॉस्ट वो है जो मेरी इंकर होगी। ठीक है, ये प्रोडक्ट बनाने के लिए इतना स्टैंडर्ड, इतना एस्टिमेटेड स्टैंडर्ड बेसिस पर हमारा लगना चाहिए। ठीक है, तो ये वो कॉस्ट है जो आइडियली हमारी लगनी चाहिए। ठीक है, पर एक्चुअल में जब हम काम करते हैं तो ये कॉस्ट जरूरी नहीं है कि इसी के हिसाब से लगे। ठीक है ना। बेसिकली चैप्टर में 3 कॉस्ट के यहां पर अपन बात करेंगे। पहला है मटेरियल, दूसरा है लेबर और तीसरा है ओवरहेड। कितना स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट होना चाहिए था, कितना स्टैंडर्ड लेबर कॉस्ट होना चाहिए था और कितना ओवरहेड का स्टैंडर्ड कॉस्ट होना चाहिए था, और एक्चुअल को अपन उससे कंपेयर करेंगे कि कितना एक्चुअल मटेरियल का कॉस्ट लगा है या कितना एक्चुअल का लेबर का कॉस्ट लगा है या कितना ओवरहेड का एक्चुअल का कॉस्ट लगा है। ये बात समझ में आती है क्या सब लोगों को? तो पहले आज अपन बात करते हैं मटेरियल की। ठीक है, अब अगर स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में कोई डिफरेंस है, स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में अगर कोई डिफरेंस आता है, आदित्य इधर देख ले, कुछ नहीं चाहिए अपन को, इधर देख ले। अगर स्टैंडर्ड में और एक्चुअल में कहीं कुछ डिफरेंस होता है, दैट डिफरेंस कैन बी अ पॉजिटिव डिफरेंस, इट कैन बी अ नेगेटिव डिफरेंस। पॉजिटिव डिफरेंस मतलब मैंने सोचा था 100 रुपए लगेंगे पर एक्चुअल में खाली 90 लगे, तो कम लगे, कम लगे, पॉजिटिव डिफरेंस है, अच्छी बात है भाई। 100 की जगह 90 रुपए की कॉस्टिंग लगी। मैंने सोचा 100 रुपए लगेंगे पर 120 लग गए, तो ज्यादा लग गए। ठीक है, तो जो डिफरेंस है ना, जो डिफरेंस कॉस्ट में जो डिफरेंस आ रहा है उसको मैं बोलता हूं वेरियांस। क्या बोलता हूं? वेरियांस। दिस वेरियांस कैन बी अ फेवरेबल वेरियांस, इट कैन बी अ एडवर्स वेरियांस। ये समझ में आता है क्या? तो फेवरेबल भी हो सकता है वेरियांस और एडवर्स वेरियांस भी हो सकता है। ठीक है, पहले बात करते हैं मटेरियल की। नाउ वेरियांस का नाम हो जाएगा मटेरियल कॉस्ट वेरियांस, MCV। मुझे बताओ मटेरियल की कॉस्ट में, मुझे बताओ मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस या वेरियांस किस किस वजह से हो सकता है? मतलब समझाता हूँ। एग्जाम्पल के तौर पे मुझे ये कैलकुलेटर बनाना है, मेरी कैलकुलेटर बनाने की फैक्ट्री है, मेरी कैलकुलेटर बनाने की फैक्ट्री है। मुझे कैलकुलेटर बनाना है। इस कैलकुलेटर को बनाने के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड कॉस्ट सोच रखी है। अब इस कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर करने के अंदर अगर मेरी कॉस्ट में कुछ डिफरेंस आता है तो डिफरेंस किस वजह से आ सकता है? किसकी वजह से आ सकता है? वेरी गुड। ये जो भी इसमें पुर्जे यूज होते हैं, जो भी प्रोडक्ट इसमें, जो भी मटेरियल इसमें यूज होता है, उसकी प्राइस के अंदर डिफरेंस हो सकता है। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस के अंदर पहला डिफरेंस कैन बी बिकॉज ऑफ प्राइस, तो उसको बोलेंगे मटेरियल प्राइस वेरिएंस, MPV। ठीक है, और मटेरियल के डिफरेंस में नहीं, प्राइस में आ गया, प्राइस में आ गया, प्राइस में आ गया। ओके, और वेरी गुड भाई। हमने सोचा था एक कैलकुलेटर को बनाने के अंदर 1 किलो प्लास्टिक लगेगा।
हमने सोचा था एक कैलकुलेटर को मैन्युफैक्चर करने में 1 kg प्लास्टिक लगेगा, 1 kg की प्लास्टिक की प्राइस में डिफरेंस आएगा, वो तो प्राइस वेरिएंस हो गया। पर मैंने सोचा था एक कैलकुलेटर बनाने में 1 kg प्लास्टिक लगता है, उसकी जगह 800 ग्राम ही प्लास्टिक लगा, या उसकी जगह 1 किलो 100 ग्राम प्लास्टिक लग गया, मतलब या तो प्लास्टिक कम लगा या प्लास्टिक ज्यादा लग गया, मतलब क्वांटिटी में फर्क आया है। तो इसको बोलते हैं मटीरियल यूजेज वेरिएंस, MUV। ठीक है क्या? अरे ठीक है क्या? Now this usage variance can be because of two factor, material mix variance MMV, या फिर material yield variance MYV। मतलब क्या? अभी अभी है ना, कैलकुलेटर को छोड़ दो, ठीक है, केक बनाना है, केक बनाना है ना, केक बनता है भी सबके घर पे, लॉकडाउन वाला जैसे कार्यक्रम चालू होता है केक बनने स्टार्ट होते हैं। हाँ, तो केक बनाना है, मम्मी ने सोचा कि केक जब बनेगा तो फॉर प्रोड्यूसिंग 1 kg ऑफ केक, मम्मी ने मान लो रेनबो केक बनाना है ना, मम्मी ने रेनबो केक बनाना है अलग अलग फ्लेवर वाले, 7 फ्लेवर मिलाकर। तो मम्मी ने सोचा था कि 100 ग्राम वनीला फ्लेवर, 200 ग्राम चॉकलेट फ्लेवर मिलकर इतना बड़ा केक बन जाएगा, मतलब वनीला एंड चॉकलेट आर टू बी मिक्स इन द रेशो 100 ग्राम एंड 200 ग्राम, है ना। पर एक्चुअल में 120 ग्राम वेनिला लग गया और 180 ग्राम ही चॉकलेट लगा, मतलब जो प्रपोर्शन सोचा था वो प्रपोर्शन के अंदर नहीं लगा। भाई वनीला की कॉस्ट अलग होगी, चॉकलेट की कॉस्ट अलग होगी, तो आपने जो कॉस्ट निकाली थी वो 100 ग्राम वनीला एंड 200 ग्राम चॉकलेट के हिसाब से निकाली थी स्टैंडर्ड, पर एक्चुअल के अंदर 120 ग्राम वनीला और 180 ग्राम चॉकलेट लगा, है ना। तो मिक्स की वजह से डिफरेंस हो गया। बात समझ में आती है? बात समझ में आती है? दूसरा डिफरेंस कैन बी ईल्ड की वजह से। मम्मी ने सोचा था 100 ग्राम वनीला और 200 ग्राम चॉकलेट मिलाकर जब बेकिंग वेकिंग करेंगे तो 5 पाउंड का चॉकलेट ट्रूफल केक निकलेगा, ठीक है। पर एक्चुअल में 4 पाउंड का ही चॉकलेट केक बना, उस दिन बेकिंग अच्छी इतनी नहीं हुई तो 4 पाउंड का ही चॉकलेट केक निकला, मतलब वनीला और चॉकलेट ने जितना ईल्ड करना था उतना ईल्ड नहीं किया, दैट इज मटेरियल ईल्ड वेरिएंस, उससे जितना क्वांटिटी प्रोड्यूस होना चाहिए था उतना ईल्ड नहीं हुआ। ये समझ में आती है क्या बात? ठीक है ना, बिल्कुल जितना उसके प्रोडक्ट के हिसाब से डिफरेंस निकलना चाहिए था वो डिफरेंस नहीं निकला। अच्छा, मटेरियल यूजेज वेरिएंस को मैं मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस भी बोलता हूँ कई बार, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से मटेरियल की कॉस्ट में डिफरेंस हो सकता है, ये क्लियर है? ठीक है, ठीक है। नाउ एक कोड बता रहा हूं, AQ SP। कोड क्या है? AQ SP। AQ का मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी, AQ का मतलब क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी। SP का मतलब क्या है? स्टैंडर्ड प्राइस। SP का मतलब क्या है? वेरी गुड, स्टैंडर्ड प्राइस। नाउ देखना, इसका नाम है मटेरियल प्राइस वेरिएंस। अच्छा, उसके पहले मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस की एक बार बात करते हैं। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस का मतलब जो स्टैंडर्ड कॉस्ट हमने सोची थी और जो एक्चुअल कॉस्ट लगी उसका डिफरेंस। तो मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस विल बी स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। हाँ जी, क्या मतलब?
ओके, सो मटेरियल कॉस्ट में वेरिएंस जो मैंने स्टैंड कॉस्ट सोची थी और जो मेरी एक्चुअल कॉस्ट लगी उसका डिफरेंस विल बाय मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। मैंने बोला कोड याद रखना ए क्यू एस पी, ए क्यू का मतलब एक्चुअल क्वांटिटी, एस पी का मतलब स्टैंडर्ड प्राइस। पहला वेरिएंस मटेरियल की कॉस्ट में कैन बी बिकॉज ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, कैन बी बिकॉज ऑफ मटेरियल प्राइस वेरिएंस, प्राइस में जो डिफरेंस है, किस में डिफरेंस है, प्राइस में जो डिफरेंस है। तो प्राइस की वजह से है डिफरेंस, प्राइस की वजह से है डिफरेंस। तो एक स्टैंडर्ड प्राइस जो हमने सोची थी और एक्चुअल प्राइस जो लगी उसका डिफरेंस है ना, और मटेरियल यूजेज वेरिएंस का मतलब जो क्वांटिटी हमने सोची थी उसका डिफरेंस, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी। ये ठीक है क्या? कोड क्या है? ए क्यू एस पी, बाहर लगा दो ए क्यू एस पी। फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूं, याद करने में जीवन निकल जाएगा, ठीक है क्या? अरे बात समझ में आई क्या? बीकॉम वाले लोग जिन्होंने बीकॉम पढ़ा है वो बीकॉम के साथ ही बीकॉम भूल जाए, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, ठीक है ना? अगर आपने बीकॉम पढ़ा है तो आपने इसको बीकॉम में पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, जहां बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े होंगे और जीवन खराब किया होगा। एक भी फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, सारे फॉर्मूले बना के दिखाऊंगा, मुझे भी याद नहीं है क्योंकि मैं भी बना रहा हूं। कोड क्या है? 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 ज्ञान, अभी अभी ज्ञान का समय नहीं, पहले सुन ले। कोड क्या है? ए क्यू एस पी। मटीरियल की कॉस्ट में डिफरेंस दो वजह से हो सकता है, प्राइस की वजह से, क्वांटिटी की वजह से। तो पहला हो गया मटीरियल प्राइस वेरिएंस, दूसरा हो गया मटीरियल यूजेज वेरिएंस। प्राइस का वेरिएंस है तो ब्रैकेट में प्राइस का डिफरेंस है, क्वांटिटी का वेरिएंस है तो ब्रैकेट में क्वांटिटी का वेरिएंस डिफरेंस है। मैंने कोड जमा दिया ए क्यू एस पी। अच्छा वैसे भी अगर अंदर प्राइस है तो बाहर क्वांटिटी आना है, और अंदर क्वांटिटी तो बाहर प्राइस ही आना है, पर हमें कंफ्यूजन रहता है कि यहां एक्चुअल लिया है और यहां पे स्टैंडर्ड लिया है, इसलिए कोड बना दिया AQSP। ध्यान रहेगा क्या? बहुत बढ़िया। नाउ मटेरियल यूजेज वेरिएंस कैन बी बिकॉज ऑफ मटेरियल मिक्स वेरिएंस एंड मटेरियल यील्ड वेरिएंस। ठीक है, ठीक है, मतलब ये दोनों मिलाकर ही मटेरियल यूजेज वेरिएंस बनता है। ये भी ठीक है क्या? ठीक है। समझना, एक नई चीज निकालूंगा जिसका नाम है RSQ। RSQ का मतलब है रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। क्या है? रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी। RSQ होता है एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो, एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। मतलब जो यहां डिफरेंस है, अपन ने यहां पर सोचा था कि 100 ग्राम वनीला और 200 ग्राम चॉकलेट पाउडर लगेगा, मतलब टोटल 300 ग्राम, टोटल 300 ग्राम क्वांटिटी 1:2 के रेशो में लगेगी, पर एक्चुअल में लगी 180, नहीं 80 और 220, मतलब जो भी मैं एक्चुअल भूल गया, जो भी डिफरेंस था, मतलब रेशियो का डिफरेंस हो गया। तो RSQ बोलता है जो टोटल क्वांटिटी है या टोटल एक्चुअल क्वांटिटी है उसको स्टैंडर्ड रेशियो में जो आपने सोचा था 1:2 में अगर लगाते तो कितना होता, वो क्या हो गया आपका? RSQ हो गया। वो क्या हो गया आपका? RSQ। RSQ क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशियो, मतलब जो टोटल लगा है अगर मेरे स्टैंडर्ड मिक्स के हिसाब से जिस रेशियो में लगना चाहिए था उस रेशियो में लगता तो कितना कितना क्वांटिटी मुझे चाहिए होता। मतलब वनीला इज टू चॉकलेट शुड हैव बीन 100 एंड 200 ग्राम, मतलब 1:2 के रेशियो में। तो एक्चुअल क्वांटिटी जो टोटल लगी है वो 1:2 के रेशियो में लगती तो कितनी होती? दैट विल बी माय RSQ। क्लियर है क्या? सब लोग सब लोग सब लोग? क्या क्या वापस बोल? टोटल एक्चुअल क्वांटिटी सर, टोटल एक्चुअल क्वांटिटी, टोटल बनने में जो लगा है वो किस रेशियो में लगना चाहिए था, अगर उसको स्टैंडर्ड रेशियो में लगाते तो कितना कितना क्वांटिटी काम में आता। ठीक है,
थोड़ा आएगा समझ, जब अपन प्रैक्टिकल एग्जाम्पल के साथ करेंगे थोड़ा सा और समझ में आएगा। अभी के लिए एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रेशो, ठीक है, समझना। इसी से ये दोनों बने, तो बेसिकली मुझे ये ब्रैकेट वापस बनाना है, मुझे ये ब्रैकेट वापस से बनाना है। सो दिस इज एसपी एसपी, दोनों के अंदर बाहर लिख देता हूं, दोनों में एसपी बाहर है, ब्रैकेट में बाहर है एसपी, तो दोनों में एसपी बाहर लिख देता हूं। एक नई चीज निकाली मैंने, क्या निकाला, आर एस क्यू, तो ये आर एस क्यू माइनस ए क्यू एंड एस क्यू बाकी रह गया, तो एस क्यू, यहां एक आर एस क्यू ज्यादा लिख रखा है, तो एस क्यू माइनस आर एस क्यू। मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, मैंने फॉर्मूले बनाए हैं, मुझे फॉर्मूला याद नहीं है, मुझे फॉर्मूला बनाया है, ठीक है क्या? क्या? हाँ बिल्कुल सर, मैंने बताया ना, वेरिएंस दो वजह से हो सकता है, इट कैन बी अ फेवरेबल वेरिएंस, इट कैन बी एडवर्स वेरिएंस, तो एवरीथिंग कैन बी फेवरेबल और एडवर्स, ठीक है क्या? फॉर्मूला बनाना आया क्या? यहां हम प्लस और माइनस नहीं बोलते, हम यहां पर फेवरेबल और एडवर्स बोलते हैं। अगर कॉस्ट कम लग रही है तो वो फेवरेबल है, अगर कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो वो एडवर्स है, ठीक है? सब लोग इसको एक फ्रेश पेज पे बना लो, मतलब इसी के नीचे बना लो, इसी के नीचे बना लो, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ गया, इसकी वजह से मटेरियल कॉस्ट है। ऐसा ही मुझे लेबर का भी करना है, ऐसे ही मुझे ओवरहेड का भी करना है। कोड ध्यान रखना है, कोड क्या है अपना, ए क्यू एस पी, कोड क्या है अपना, ए क्यू एस पी, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस। वापस बोलो, मटीरियल मिक्स वेरिएंस, हे राम लिखा तो है, मटीरियल यील्ड वेरिएंस, अच्छा क्वेश्चन करूं मैं? वापस बोल, नहीं अभी आएगा, अभी करेंगे, एक क्वेश्चन करूंगा उससे समझ में आ जाएगा, चीजें समझ में आ जाएगी और क्लियर हो जाएगी ना। एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, उसके आपसे करते हैं। ये आर एस क्यू में इधर शिफ्ट कर रहा हूँ ना, मुझे यहाँ पे चाहिए होगा, तो आर एस क्यू का मतलब क्या है, रिवाइज्ड स्टैंडर्ड क्वांटिटी, और इसका मतलब क्या होता है, एक्चुअल क्वांटिटी एंड स्टैंडर्ड रेशियो अगर लगाएंगे तो कितना होगा। एक क्वेश्चन करते हैं, रोहित सब ठीक है?
एक यूनिट को बनाने के लिए मटेरियल लग रहा है ए और बी, इसका क्वांटिटी 10 है और 20 है, एट प्राइस दे रखा है, हमने सोच रखी 5 रुपए और 3 रुपए पर यूनिट के लिए। ठीक है, मतलब स्टैंडर्ड अभी करना नहीं, कॉपी नहीं करना, इधर देख लो। स्टैंडर्ड कॉस्ट एक यूनिट को बनाने के लिए लग रही है 10 और 20, 10 केजी और 20 केजी लगता है मटेरियल ए और बी, और उसकी प्राइस कितनी है 5 और 3 रुपीस पर केजी का प्राइस है। ठीक है, एक्चुअल के अंदर 10 यूनिट्स बनाई गई, जहां ए तो लगा 120 यूनिट्स या 120 केजी और बी लगा 150 केजी। यहां प्राइस लगी 4 पर केजी के हिसाब से, यहां प्राइस लगी 5 रुपीस पर केजी के हिसाब से। ठीक है, सुनना, मेरी बात सुनना। क्वेश्चन में इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी थी आपको, खाली क्वेश्चन ने आपको बोला एक यूनिट को बनाने के लिए ए लगता है 10 केजी 5 रुपीस पर केजी के हिसाब से, और बी लगता है 20 केजी 3 रुपीस पर केजी के हिसाब से। एक्चुअल के अंदर इन्होंने 10 यूनिट्स बनाई, और 10 यूनिट्स को बनाने के लिए ए लग गया 120 केजी 4 रुपीस पर यूनिट के हिसाब से, 4 रुपीस पर केजी के हिसाब से, और बी लगा 150 केजी 5 रुपीस पर केजी के हिसाब से। क्वेश्चन समझ में आता है कि मैंने जो लिखवाया? ना हो आप क्या देते हैं 120 केजी, 120 केजी एंड 150 केजी। ठीक है ना, आपको बोला है स्टैंडर्ड मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस या मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाल के बताओ, कैलकुलेट ऑल द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। नाउ पहले तो एक बात समझाओ, ये जो इंफॉर्मेशन है वो एक यूनिट की है और एक्चुअल जो लगा है वो 10 यूनिट लगा है ना, तो क्या दोनों मतलब स्टैंडर्ड और एक्चुअल कंपेरेबल है क्या? मतलब कैन आई कंपेयर दिस विद दिस? नहीं है। कंपेरेबल बनाने के लिए दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। मतलब अगर ये 1 यूनिट का तो या तो एक ये भी 1 यूनिट का हो, या अगर ये 10 यूनिट का है तो स्टैंडर्ड भी कितने का हो? 10 यूनिट का हो। ठीक है, ये स्टैंडर्ड कॉस्ट दे रखी है 1 यूनिट के लिए, तो मैं निकालता हूं स्टैंडर्ड फॉर 10 यूनिट। ये 2 कॉलम मुझे एग्जाम में दिए रहेंगे, ये कॉलम मैं अभी फिलहाल कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, तो स्टैंडर्ड निकालते हैं 10 यूनिट का, क्वांटिटी, प्राइस और अमाउंट। यहां पर भी एक अमाउंट का कॉलम खोल दूंगा ना। समझना, 1 यूनिट के लिए अगर ए लगता है 10 केजी, तो 10 यूनिट के लिए ए कितना स्टैंडर्ड लगना चाहिए? 100 केजी। बी लगता है अगर 1 यूनिट के लिए 20, तो 10 के लिए कितना लगना चाहिए? 200। प्राइस विल रिमेन सेम एट 5 एंड 3। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी होती? 500 और 600 कितनी हो गई? 1100, 1100। अरे ये ठीक है क्या? सिमिलरली दिस मस्ट एक्चुअली कितनी लगी है? 480, 12 4 से 48, 15 5 जा 750। तो एक्चुअल कितनी लगी? ठीक है क्या? ये समझ में आता है क्या? नाउ नाउ उसी को वापस बनाना है। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, MCV। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस इज बेसिकली स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी थी? 1100। एक्चुअल कॉस्ट कितनी है? 1230। ये समझ में आती है क्या बात? तो कॉस्ट कितनी ज्यादा लग गई? 130 कॉस्ट ज्यादा लगी है, ज्यादा कॉस्ट लगी है। दिस इज फेवरेबल और एडवर्स? अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है खराब बात? अरे अच्छी बात है कि खराब बात है? खराब बात है। तो फेवरेबल होगा कि एडवर्स होगा?
ये ठीक है क्या? ए एडवर्स, ये ठीक है क्या? नाउ ये जो 130 एडवर्स है वो बेसिकली दो वजह से है। एक तो मटेरियल की प्राइस में जो डिफरेंस आया उसकी वजह से है, और दूसरा मटेरियल की जो क्वांटिटी लगा हमने सोची थी उसकी वजह से है। ये बातें समझ में आती है क्या? मटेरियल यूजेज वेरिएंस, मटेरियल प्राइस वेरिएंस और मटेरियल यूजेज वेरिएंस। मटेरियल प्राइस का वेरिएंस है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एसपी माइनस एपी। और यूजेज मतलब क्वांटिटी का डिफरेंस है तो ब्रैकेट में क्या आएगा? एसक्यू माइनस एक्यू। कोड क्या था? कोड लिखा था, कोड क्या था? कोड क्या था? एक्यू। तो एक्यू, यहां पर एक्यू आ जाएगा और यहां पर एसपी आ जाएगा। ठीक है क्या? ओके, सो मटेरियल प्राइस वेरिएंस लिख दिया, जमा देता हूं अब ए और बी। ए का एक्चुअल क्वांटिटी कितना लगा है? 120 150। एसपी कितना है? 5 और 3। एपी कितना है? 4 और 5। ये ठीक है क्या सब लोग? मैंने सोचा था 5 रुपए लगेंगे, लगे खाली 4 ही। 5 माइनस 4 1, 1 इंटू 120 120। अच्छा, सोचे थे 5 रुपए लगेंगे, लगे 4 ही। अच्छी बात है खराब बात है? अच्छी बात है। तो फेवरेबल की एडवर्स? फेवरेबल की एडवर्स। ओके, मैंने सोचा था 3 रुपए लगेंगे पर लग गए 5। अच्छी बात है कि खराब बात है? खराब बात है। तो 300 एडवर्स, 300 2 इंटू 150 300 एडवर्स। तो ये हो गया 180 एडवर्स। ठीक है क्या? नाउ मटेरियल यूजेज वेरिएंस पे आता हूं। अगेन ए और बी दो बातें हैं। स्टैंडर्ड प्राइस कितनी है? 5 और 3। स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 और 200। एक्चुअल क्वांटिटी लग गई 120 और 150। नाउ मैंने सोचा था एक ही 100 क्वांटिटी लगेगी पर लग गई 120। कम लगी ज्यादा लगी? अच्छी बात है खराब बात है? तो 20 इंटू 5 100। वेरी गुड यार, खराब बात है 100 एडवर्स। मैंने सोचा 200 लगेंगे पर लगे खाली 150। ज्यादा लगे कम लगे? कम लगे। 50 इंटू 3 150। अच्छी बात है खराब बात है? फेवरेबल। कितना हुआ? 180 एडवर्स 50 फेवरेबल। 130 एडवर्स 130 एडवर्स। सब लोग ठीक है? Now, material usage variance can be because of material mix variance. It can be because of material yield variance. है ना? मैंने बोला आपको एक नई चीज निकालनी पड़ेगी, RSQ। RSQ का मतलब क्या है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। एक्चुअल क्वांटिटी कितनी लगी है? 270। ये 270 अगर स्टैंडर्ड रेशो में लगती तो ए और बी स्टैंडर्ड रेशो क्या है? 1:2। मतलब 90 और 180 लगनी चाहिए थी अगर स्टैंडर्ड के हिसाब से देखते तो। पर तो मटेरियल मिक्स वेरिएंस इसी से बना है तो बाहर तो एसपी एसपी आना है। एक नई चीज निकाल ली RSQ, तो RSQ माइनस AQ। ये ब्रैकेट वापस बनाना है, SQ लिखना बाकी है, RSQ ज्यादा लिख लिया तो माइनस कर लेते हैं RSQ को। ठीक है क्या? वापस बोल। हाँ, RSQ 270 है। 270 मतलब टोटल एक्चुअल क्वांटिटी 270। स्टैंडर्ड रेशो मटेरियल का देख, ए और बी का 100 200 या 10 और 20 1:2 स्टैंडर्ड क्वांटिटी। ठीक है? एसपी एसपी तो सेम है, मतलब ए और बी, ए और बी। स्टैंडर्ड प्राइस इज 5 and 3।
ठीक है क्या? आर एस क्यू निकाला 90 180, एक्चुअल क्वांटिटी कितनी है 120 और 150। सिमिलरली स्टैंडर्ड क्वांटिटी है 100 और 200, आर एस क्यू मैंने निकाला 90 और 180। हाँ जी, 150 एडवर्स 30 इंटू 3 90 फेवरेबल, तो 60 एडवर्स एंड 100 10 50 50 फेवरेबल, 20 इंटू 3 60 फेवरेबल, तो 110 फेवरेबल, 110 फेवरेबल 60 एडवर्स, 110 फेवरेबल 60 एडवर्स, नेट करोगे तो 50 फेवरेबल हो गया। ठीक है क्या? समझ में आई क्या बात? सब लोग, दिस इज 60। ठीक है क्या? क्या निकाला मैंने? स्टैंडर्ड रेशो क्वांटिटी का। आर एस क्यू क्या होता है? एक्चुअल क्वांटिटी इन स्टैंडर्ड रेशो। स्टैंडर्ड रेशो मतलब ये रहा 1:2। ठीक है क्या? कर लो फटाफट से कंप्लीट इसको। ऐसे क्या कर रहा है? हाँ, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालने को बोला था ना मैंने। कैलकुलेट द मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। ठीक है, चलो कर लो, कल फिर मिलेंगे। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर।